साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस क्लास में दिल्ली सल्तनत पर चर्चा हो और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश पर विशेषकर चर्चा की जाए। मित्रों खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई। मित्रों इस बात को आप पॉइंट करेंगे कि 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक या आरंभिक तुर्क सुल्तानों का शासन था। इसे दास वंश भी कहा जाता है, इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकवाद की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की और किलोखरी के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। और तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है, खिलजी क्रांति की प्रारंभ हुई थी। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि आरंभिक तुर्क सुल्तानों में या दास वंश में विशेषकर तुर्की श्रेष्ठता पर विशेष बल दिया गया था। कुल मिला के तुर्कों को अच्छे अच्छे पदों पर रखा गया, तुर्कों पे विश्वास किया गया, तुर्कों के ऊपर सारी व्यवस्था थी। लेकिन इन्हीं मुसलमानों में हुआ क्या कि जैसे ही खिलजी वंश की स्थापना हुई, एक खिलजी क्रांति हुई और गैर तुर्कों पर भी भरोसा किया जाने लगा, जिसमें मंगोल थे, चगताई थे या अफगानी थे। तमाम तरह की जो तुर्कों की अलग अलग शाखाएं थी उनको अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। इसी को खिलजी क्रांति कहा जाता है। साथियों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई थी। फकीर सीदी मौला की हत्या की गई थी। हाथियों से कुचलवा कर फकीर सीदी मौला की हत्या करवाई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और ऐसी मान्यता या ऐसी जानकारी मिलती है कि जैसे ही सीदी मौला मरा था तो उसके बाद दिल्ली में भयंकर तूफान, बाढ़ और यूं कह लीजिए चक्रवात टाइप के एक भयानक जो है कह लीजिए कि एक मौसम बहुत ज्यादा खराब हुआ था। ऐसा जो है जानकारी मिलती है, जो भी बातें रही हूं। साथियों उसके बाद 1296 में उसका जो है भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो देवगिरी पर आक्रमण किया। ये दक्षिण भारत में पहला आक्रमण था जो जलालुद्दीन फिरोज का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कहां पे आक्रमण किया था, देवगिरी पर। ये दिल्ली सल्तनत का पहला आक्रमण था जो दक्षिण भारत में गया था। साथियों अब हम यहाँ चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी मित्रों दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग की प्रारंभ करता है। आगे हम आपको बताएंगे कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए गया था उस समय वह कड़ा का सूबेदार था और अलाउद्दीन खिलजी छोटी सी टुकड़ी लेकर और देवगिरी पर आक्रमण करके वहां से अतुलित संपत्ति को हासिल कर कड़ा पुनः वापस लौटा और वहां पे जलालुद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन को बुलाया और वहां देने के लिए आश्वासन दिया था कि हम जितना भी संपत्ति लूट कर लाए हैं इसको आपको सौंप देंगे। लेकिन मित्रों उल्टा हुआ और वहां पे कड़ा बुला के जलालुद्दीन की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने खुद अपने हाथों से तलवारों से। और उस रक्त से सनी तलवार को लेकर वह दिल्ली की तरफ बढ़ा और जो संपत्ति वो देवगिरी से लूट के लाया था उसी संपत्ति को दोनों हाथों से लुटाते हुए वह दिल्ली पहुंचा। जो भी अमीर हल्का सा मुंह खोलता उसको ढेर सारे जो है सोने और चांदियों के गहने फेंक दिया करता था और वो चुप हो जाता था। ऐसे करके वो दिल्ली की गद्दी पर और बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया बड़े ही भव्य तरीके से। साथियों उसके बाद सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो द्वितीय सिकंदर जिसे कहा जाता है, एक और उस विश्व विजेता की ख्वाब को लेकर चला था। उसका एक मित्र था, उसका नाम दिल्ली का कोतवाल था, वो अलाउल मुल्क उसका नाम था। उसने जो है रोका, कहा तुम जो है विश्व विजय का स्वप्न मत देखो बल्कि भारत के अंदर के साम्राज्य को इकट्ठा करके इन्हें जीतने का काम करो। विदेश जीतने की बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात उसने कहा कि आपको जो है जो नया धर्म चलाने की बात कह रहा था, सोच रहा था अलाउद्दीन खिलजी, कहा ये धर्म का चलाना राजाओं का काम नहीं होता। ऐसा उसके दिल्ली के कोतवाल ने उसको एक तरह से एक हिदायत दी, एक मशविरा दिया, एक सलाह दी और यद्यप अलाउद्दीन खिलजी इस चीज को मान भी गया। हाँ आगे आपको 1300
एक में रणथंभौर की विजय की अलाउद्दीन खिलजी ने और 1303 में चित्तौड़ की विजय की। चित्तौड़ की विजय करके उसने चित्तौड़ का नाम खिज्र खाबाद रखा साथियों। और रानी पद्मिनी की कहानी का उल्लेख भी मिलता है कहाँ, चित्तौड़ की विजय, जहाँ के राजा रत्नसेन हुआ करते थे। और पद्मिनी की कहानी एक अपने आप में अलग है, इसकी किंवदंतियां बहुत मिलती हैं। हाँ, यह है कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया था और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिज्र खाबाद रखा था। ऐसा इतिहास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है साथियों। 1298 में गुजरात विजय के समय उसने जो है वहां के राजा कर्ण को पराजित किया और मलिक काफूर नाम का एक सेनानायक वहां से प्राप्त किया। मलिक काफूर नाम के सेनानायक, यह मलिक काफूर साथियों आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत यानी अलाउद्दीन खिलजी के लिए बड़ा दुखदाई भी सिद्ध हुआ था। लेकिन हाँ, एक समय दक्षिण भारत के अभियानों में मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो, भारत का तोता, तूतीय हिंद जिन्हें कहा जाता है, ये दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। और अमीर हसन दहलवी ये दूसरे विद्वान थे जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में निवास करते थे। साथियों, आगे हम थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के कुछ ऐतिहासिक कार्यों की चर्चा करें जहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सेना का पुनर्गठन किया, एक बड़ी सेना रखी, बहुत बड़ी सेना रखी। इसके पीछे कहीं ना कहीं से मंगोलों के आक्रमण का भय भी था और देश के भीतर के समस्त प्रांतों को जीतने का काम भी इसी सेना के बल पे किया। सेना का पुनर्गठन किया और बाजार नियंत्रण की व्यवस्था का जो है वस्तुओं के दामों को संतुलित करने का काम पहली बार किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और राशनिंग व्यवस्था, सहनाए मंडी राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत किसने की? कोटा, जिसको आजकल गांव में कहा जाता है। तो राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण करा और सीरी महल 1000 खंभों वाले जो है इमारत की भी स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। साथियों, एक आक्रांता के रूप में अलाउद्दीन खिलजी का जो है शासन चला। हाँ, साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने का काम बहुत किया था। 50% टैक्स लिया था, बड़ी शक्ति से टैक्स को वसूला था। एक कहावत कह चली पड़ी थी, खुतों की खुती चली गई। यानी कुल मिला के जमीनी स्तर पर टैक्स वसूलने का काम किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। सेना द्वारा जो लूट का कर था, खुम्स जिसे कहा जाता था, वह भी वो बढ़ा कर लिया था। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पे बैठा। अगला खिलजी सुल्तान हुआ और जिसने स्वयं को खलीफा कहा। स्वयं को खलीफा कहने का काम किसने किया? मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा कहा था। हाँ साथियों, इस्लाम खतरे में है का नारा भी लगाया था किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। तो दिल्ली सल्तनत का ये सबसे छोटा की समय अवधि में खिलजी वंश ने शासन किया था। मात्र 1290 से 1320 30 वर्ष तक शासन किया था। और आपको बताना चाहेंगे कि इस 30 वर्ष में सबसे ऐतिहासिक काम अगर किसी ने किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक लगभग पूरे भारत को जीतने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर उनको वापस दे दिया, टैक्स लेकर, कर लेकर, नजराना लेकर, भेंट लेकर उनको उनकी सल्तनत वापस कर दिया। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, इन सब पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने का काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमने भी अभी आपसे बताया, सेना का पुनर्गठन किया, बाजार नियंत्रण की स्थापना की, राशनिंग व्यवस्था की स्थापना की और टैक्सेस बहुत लगाए थे। उसने जो है घरी कर, गृह कर, चरी कर, पशुओं की चराई पे कर, बहुत टैक्स, जनता के ऊपर टैक्स उसने बहुत लगाया था। टैक्स लगाने के बाद जो है उसने संगठित दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कह लीजिए एक गहरी नींव रखवाने का काम किया था, एक सुदृढ़ता प्रदान करने का काम किया था साथियों। और हमको लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ कार्य आज भी प्रासंगिक हैं। यद्यपि एक आक्रांता के रूप में अलाउद्दीन को जाना जाता है, फिर भी उसके कार्य आज भी कुछ मामले में, कुछ व्यवस्थाएं उसकी आज भी हमको लगता है कि उसकी आज के समय में इसकी आवश्यकता है। जैसे सेना का गठन, बाजार नियंत्रण, विशेषकर वस्तुओं के मूल्य ठप हो गए थे,
कोई कम तौलता था तो उसके लिए भी कड़े से कड़े सजा की प्रावधान किया गया था। तो ये दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था ये काफी अनुकरणीय है। इसको आप इसका अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों।